बात है, एक छोटे से गांव में एक पुराना कुआं था जिसे भूतिया कुआं के नाम से जाना जाता था। इस कुएं के बारे में गांव वालों के बीच कई कहानियां प्रचलित थीं। लोगों का मानना था कि इस कुएं में आत्माओं का वास है और जो भी रात के समय इसके पास जाता है वह कभी वापस नहीं आता। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि कई साल पहले इस गांव में एक अमीर जमींदार रहता था। उसके पास बहुत धन संपत्ति थी, लेकिन उसका स्वभाव बहुत ही कठोर और निर्दयी था। वह अपने गांव वालों पर अत्याचार करता और उन्हें अपना गुलाम बनाकर रखता। एक दिन गांव के लोगों ने उससे मुक्ति पाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने जमींदार को धोखे से उस कुएं के पास बुलाया और उसे कुएं में धकेल दिया। तभी से लोगों का मानना था कि जमींदार की आत्मा उस कुएं में बस गई और वह बदला लेने के लिए हर रात वहां भटकती है। कई साल बीत गए, लेकिन गांव के लोग उस कुएं के पास जाने से डरते थे। एक दिन एक युवा लड़का जिसका नाम रामू था, गांव में आया। रामू बहुत ही साहसी और निडर था। उसने गांव के लोगों की कहानियां सुनी और उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। रामू ने रात के समय उस कुएं के पास जाने का निर्णय लिया। गांव वालों ने उसे बहुत रोका, लेकिन रामू अपने निर्णय पर अडिग रहा। आधी रात के समय रामू कुएं के पास पहुंचा। वहां एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा था। अचानक उसे किसी की कराहने की आवाज सुनाई दी। रामू ने हिम्मत बटोरकर उस कुएं के अंदर झांका और उसे वहां एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट हुई और रामू ने देखा कि वह जमींदार की आत्मा थी। जमींदार की आत्मा ने रामू को देखा और कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? रामू ने कहा, मैं रामू हूँ और मैं तुम्हारी कहानी सुनकर यहाँ आया हूँ। अगर तुम्हारी आत्मा को शांति चाहिए, तो मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ। जमींदार की आत्मा ने रामू को बताया कि उसकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब गांव के लोग उसे माफ कर देंगे और उसे उचित विदाई देंगे। रामू ने यह बात गांव वालों को बताई। गांव वालों ने मिलकर जमींदार की आत्मा के लिए प्रार्थना की और उसे माफ कर दिया। उन्होंने जमींदार की आत्मा को उचित विदाई दी। इसके बाद उस कुएं को कभी भूतिया नहीं माना गया और गांव के लोग शांति से रहने लगे। रामू की बहादुरी और निडरता के कारण गांव वालों ने उसे अपना हीरो माना और उसे सम्मानित किया। इस प्रकार भूतिया कुआं एक साधारण कुआं बन गया और गांव वालों की जिंदगी में खुशियां लौट आईं। एक छोटे से गांव में, जहां हर शाम लोग घरों में दुबक जाते थे, वहां एक पुराना कुआं था जिसे भूतिया कुआं कहा जाता था। इस कुएं के बारे में कहा जाता था कि रात होते ही उसमें से एक चुड़ैल निकलती है जो गांव वालों को तंग करती है। कई साल पहले इस गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम रुक्मिनी था। रुक्मिनी एक साधारण औरत थी, लेकिन कुछ लोग उसे जादू टोने का आरोप लगाकर परेशान करते थे। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने उसे चुड़ैल समझकर पकड़ लिया और निर्दयता से उस कुएं में फेंक दिया। तभी से रुक्मिनी की आत्मा उस कुएं में भटकती रहती है, लोगों से बदला लेने के लिए। एक रात एक बहादुर युवक जिसका नाम अर्जुन था, गांव में आया। उसने गांव वालों से इस कुएं और चुड़ैल की कहानी सुनी। अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा और गांव वालों को इस डर से मुक्त करेगा। अर्जुन ने रात के समय कुएं के पास जाकर वहां तंबू लगाया और रात भर जागकर पहरा देने का निश्चय किया। आधी रात के समय उसने कुएं से अचानक एक धुंधली आकृति कुएं से बाहर निकली और वह रुक्मिणी की आत्मा थी। रुक्मिणी की आत्मा ने अर्जुन को देखा और चिल्लाई, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम भी मेरी तरह मारे जाओगे। अर्जुन ने हिम्मत से कहा, मैं तुम्हें और इस गांव को इस डर से मुक्त करने आया हूं। बताओ, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं? रुक्मिणी की आत्मा ने रोते हुए अपनी पूरी कहानी सुनाई और कहा, मुझे न्याय चाहिए। जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अर्जुन ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और रुक्मिणी की कहानी सुनाई। गांव के लोग शर्मिंदा हुए और उन्होंने रुक्मिणी की आत्मा से माफी मांगी। उन्होंने मिलकर रुक्मिणी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और उसे उचित विदाई दी। इसके बाद आ, रुक्मिणी की आत्मा को शांति मिली और वह कभी भी गांव वालों को परेशान नहीं करती थी। गांव वालों ने अर्जुन की बहादुरी की सराहना की और उसे अपना नायक माना। इस प्रकार भूतिया कुआं फिर से एक साधारण कुआं बन गया और गांव में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक खूबसूरत औरत जिसका नाम मीरा था, रहती थी।
मीरा के लंबे बाल, चमकती आंखें और मनमोहक मुस्कान गांव के हर युवा का दिल जीत लेती थी। लेकिन मीरा का दिल केवल एक युवक के लिए धड़कता था, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक साहसी और मेहनती किसान था। मीरा और अर्जुन की प्रेम कहानी गांव में हर जगह चर्चा का विषय थी। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और शादी करने का सपना देखते थे। लेकिन इस कहानी में एक मोड़ तब आया जब गांव के कुछ लोग मीरा को जलने के कारण चुड़ैल कहने लगे। गांव के सरपंच को मीरा और अर्जुन का प्रेम रासन ही आया। उसने मीरा पर जादू टोने का आरोप लगाकर उसे गांव से निकालने की योजना बनाई। एक एक दिन जब अर्जुन खेतों में काम कर रहा था, सरपंच और कुछ गांव वाले मीरा के घर पहुंचे और उसे पकड़ लिया। उन्होंने मीरा को बांधकर गांव के बीचों बीच लाया और उसे चुड़ैल कहकर सजा देने का निर्णय लिया। अर्जुन को जब इस घटना का पता चला तो वह भागकर गांव की ओर आया। उसने गांव वालों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। उन्होंने मीरा को कुएं में फेंकने का निर्णय लिया ताकि गांव इस चुड़ैल से मुक्त हो सके। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर गांव वालों से कहा, अगर मीरा चुड़ैल है तो मुझे भी उसके साथ फेंक दो, क्योंकि मैं उससे सच्चा प्रेम करता हूं और उसका साथ नहीं छोड़ सकता। यह सुनकर गांव के लोग कुछ समय के लिए चुप हो गए। मीरा ने अर्जुन की ओर देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अर्जुन, मुझे माफ करना, शायद मेरा भाग्य ही ऐसा था। अर्जुन ने मीरा का हाथ थाम लिया और कहा, नहीं मीरा, हम हमेशा साथ रहेंगे। गांव वालों ने मीरा और अर्जुन दोनों को कुएं में फेंक दिया। लेकिन उस दिन के बाद गांव में अजीब घटनाएं घटने लगीं। कुएं से हर रात मीरा और अर्जुन की हंसने और बातें करने की आवाजें आती थीं। धीरे धीरे गांव वालों को एहसास हुआ कि उन्होंने एक निर्दोष प्रेम कहानी को तबाह कर दिया है। गांव वालों ने मिलकर कुएं के पास एक मंदिर बनवाया और मीरा और अर्जुन की आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। कुछ समय बाद गांव में फिर से शांति लौट आई। मीरा और अर्जुन की प्रेम कहानी गांव के हर घर में सुनाई जाती है और लोगों को सच्चे प्रेम और समर्पण की याद दिलाती है। इस कहानी ने सिखाया कि सच्चा प्रेम कभी नहीं मरता, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। यह कहानी एक गरीब मजदूर रमेश की है, जो अपने परिवार के लिए हर दिन मेहनत करता था। रमेश का परिवार एक छोटे से गांव में रहता था, जहां काम की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मजदूरी बहुत कम मिलती थी। एक दिन रमेश को पता चला कि पास के जंगल में एक पुरानी उजाड़ हवेली है, जहां अगर वह काम करने जाता है तो उसे अच्छी मजदूरी मिल सकती है। यह सुनकर रमेश ने तुरंत वहां जाने का निर्णय लिया। हवेली के बारे में गांव में कई कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि वह हवेली भूतिया है और वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते। लेकिन रमेश ने इन कहानियों पर ध्यान नहीं दिया और अगले दिन ही उस हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली जंगल के बीचों बीच थी और वहां तक पहुंचने का राह कठिन और डरावना था। जैसे ही रमेश हवेली के पास पहुंचा, उसे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर भी उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की और दरवाजा आसानी से खुल गया। रमेश अंदर गया और देखा कि हवेली पूरी तरह से वीरान थी। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स और फर्नीचर धूल से ढके हुए थे। अचानक उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, कौन है? रमेश ने आवाज की दिशा में देखा और पाया कि एक बूढ़ा आदमी उसके सामने खड़ा था। बूढ़े आदमी ने कहा, मैं इस हवेली का मालिक हूं। तुम यहाँ क्या करने आए हो? रमेश ने अपनी स्थिति बताई और काम की गुहार लगाई। बूढ़े आदमी ने कहा, ठीक है, तुम्हें यहाँ बहुत सारा काम मिलेगा, लेकिन याद रखना, सूरज डूबने से पहले तुम्हें हवेली से बाहर निकलना होगा। रमेश ने हामी भर दी और काम शुरू कर दिया। दिन भर काम करने के बाद शाम होते होते रमेश थककर चूर हो गया। उसने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर ले और फिर घर चला जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे अजीब सपने आने लगे। उसने देखा कि हवेली में कई आत्माएं भटक रही हैं और वे सभी उसकी ओर बढ़ रही हैं। डर से उसकी नींद खुल गई और उसने देखा कि सूरज डूब चुका है। रमेश ने जल्दी से अपना सामान उठाया और हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। अचानक उसे हवेली के अंदर से हंसने और चीखने की आवाजें आने लगीं। उसे लगा कि वह सपने नहीं, बल्कि हकीकत में भूतों के बीच फंस गया है। रमेश ने डर से कांपते हुए एक खिड़की से बाहर कूदने की कोशिश की। जैसे ही वह खिड़की के पास पहुंचा, उसने देखा कि खिड़की पर एक भयानक चेहरा उसे घूर रहा था। वह चेहरा एक पुरानी चुड़ैल का था, जिसने रमेश को पकड़ लिया और हवेली के अंदर खींच लिया। चुड़ैल ने कहा, तुमने मेरी चेतावनी नहीं मानी, अब तुम हमेशा के लिए यहां रहोगे।
अगले दिन गांव वाले जब रमेश को खोजने के लिए जंगल में गए तो उन्होंने उसे कभी नहीं पाया। लोगों ने सिर्फ उसकी चीखें हवेली से बाहर आती सुनी। उन्होंने समझा कि रमेश भी उन भूतों का शिकार हो गया जो हवेली में रहते थे। आज भी उस हवेली के पास कोई नहीं जाता और रमेश की कहानी गांव वालों के बीच एक डरावनी दास्तान बनकर रह गई है। ये कहानी राजस्थान के एक दूरदराज गांव चंद्रगढ़ की है, जहां अंधविश्वास और डर ने लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया। इस गांव में एक पुराना हवेली था जिसे कालापुरा हवेली के नाम से जाना जाता था। गांव वाले कहते थे कि इस हवेली में भूत प्रेतों का वास है और कोई भी वहां रात को जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहानी शुरू होती है 1980 के दशक में, जब गांव में एक नया परिवार आया। यह परिवार शहर से गांव में शांति की तलाश में आया था। इस परिवार में माता पिता और उनके दो बच्चे थे। पिता का नाम रामनारायण और माता का नाम सुशीला था। उनके बच्चे राकेश और कविता गांव के स्कूल में पढ़ने लगे। एक दिन रामनारायण ने हवेली के बारे में सुना और सोचा कि यह महज एक अंधविश्वास होगा। उन्होंने गांव वालों से इस बारे में बात की, लेकिन सभी ने उन्हें चेताया कि वे हवेली के पास न जाएं। रामनारायण, जो खुद एक तार्किक व्यक्ति थे, इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने तय किया कि वे खुद जाकर सच जानेंगे। रामनारायण ने एक रात तय किया और अकेले ही हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई और अचानक हवेली के अंदर से अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं। रामनारायण ने हिम्मत जुटाई और हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। दीवारों पर अजीब सी चित्रकारी और छत से लटकते झूमर ने माहौल को और भयावह बना दिया था। अचानक रामनारायण को लगा कि कोई उनके पीछे चल रहा है। वे पलटे और देखा कि एक धुंधली सी परछाई उनके पास आ रही है। डर के मारे रामनारायण ने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो गया। रात भर रामनारायण अंदर फंसे रहे। सुबह होते ही गांव वाले वहां पहुंचे और दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा खुलते ही उन्होंने देखा कि रामनारायण बेहोश पड़े थे। उन्हें बाहर निकालकर होश में लाया गया। होश में आने पर रामनारायण ने बताया कि उन्हें वहां कुछ अजीबोगरीब अनुभव हुआ। उन्होंने कहा कि वहां वास्तव में कुछ था जो किसी भी इंसान के लिए सामान्य नहीं था। इस घटना के बाद रामनारायण ने गांव छोड़ने का फैसला किया और अपने परिवार के साथ वापस शहर चले गए। इस घटना ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया और लोग और भी सतर्क हो गए। कालापुरा हवेली अब भी वहीं खड़ी है, खास और गांव वाले अब भी वहां जाने से डरते हैं। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि कभी-कभी अंधविश्वास के पीछे सच भी हो सकता है और अनजानी शक्तियों का सामना करना हमेशा सुरक्षित नहीं होता।